अगर वो बेटी तेरी होती, वो बेटी तेरी होती क्या करता फिर? नहीं, वो बेटी तेरी होती, वो बेटी तेरी होती क्या करता? मुझे बताना, वो बेटी तेरी होती। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। अयोध्या में जो रेप केस हुआ उसके आरोपी मोइन खान, उनकी एक बेकरी थी जिसके ऊपर आज बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। परंतु वहीं अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे मोइन खान, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए, फिर पता लगाया जाए कि आरोप जो हैं वो सच्चे हैं या नहीं। यदि आरोप सच्चे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, और यदि आरोप झूठे हैं तो जिन्होंने आरोप लगाए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कैसे देखते हैं सर इस बयान? नहीं, उस बयान को छोड़ दीजिए। क्या मतलब, कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो वो पूरी तरह से होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक, आप उससे पहले इंसाफ कर देते हैं, आप झट से बुलडोजर भेज दिया, झट से इंसाफ कर दिया। तो कहने का मतलब है, अगर हमारे देश में बाबा जी हैं जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, तो वैसे कोर्ट वोट की जरूरत नहीं है। सीधा आपको इल्ज़ाम लगेगा तो आप झट से सजा दे दीजिए। आज पुलिस भी ऐसी बनाना चाहते हैं हम, बिल्कुल, कि भाई आप बुलडोजर चलना कहाँ तक गलत है? यदि कोई गलत करेगा तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी उसके ऊपर साबित नहीं करना चाहिए कि इस इंसान ने गलत किया। सर, 12 साल की बच्ची के ऊपर रेप का आरोप लगा। 12 साल की, 5 साल की, आप आरोप लगा रहे हैं ना। सिर्फ आरोप तो आप गलत लगाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। सर, आपको रेप केस में भी प्रमाण चाहिए? मतलब ये क्या बात है? मतलब आपको मुझे हर केस में प्रमाण चाहिए? आप ये क्या मतलब है कि आप किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी लगा 12 साल की बच्ची इल्जाम लगा के यहाँ पे मुझे मारना शुरू कर दें तो उसका मतलब ये इंसाफ हो गया? इसको आप इंसाफ मानेंगे? मतलब आप इंसाफ मान लेंगे इस बात को? फिर मतलब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रूफ जो है वो रखे जाने चाहिए। फिर पर अखिलेश यादव का ये कहना कि डीएनए टेस्ट, कोई भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कोई भी क्या डीएनए टेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप बताइए, ये बताइए आप। क्या कोई किसी पे इल्जाम लगा दे तो मतलब वो ये हो गया कि भाई ये तो पक्का हो गया, इसने तो किया ही किया? ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस माँ ने पैदा किया ना उन लोगों को, उनका भी डीएनए होना चाहिए। क्या पता उस माँ ने पैदा नहीं किया, उनको क्या प्रूफ है तुम्हारी माँ ने पैदा किया तुमको? अपनी माँ का प्रूफ नहीं दे सकते और बताओ। प्रूफ ले रहे हैं ना, उस बात की बात करो। ये नहीं है जिसका प्रूफ नहीं चाहिए उसका प्रूफ चाहिए। ये क्या मतलब है? ये बंदे वो है, ये बंदे वो है। बिल्कुल। अरे छोड़ दो, अपनी माँ का प्रूफ लो। तुम अपनी माँ से पैदा हुए नहीं हो, उसका प्रूफ भी नहीं दे पाओगे तुम लोग। आज ये बड़ी पूरे देश का डीएनए देखा क्या? सारे मिक्सचर हैं, बिल्कुल सबका होना चाहिए, बिल्कुल सबका होना चाहिए, सब मिक्सर है यहाँ पर। अखिलेश यादव की ये मांग कि डीएनए होना चाहिए, ये बात सही है। बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अखिलेश यादव का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारे पॉलिटिशियन बोलेंगे, हमारे बाबा जी बोलेंगे ये कल्प्रिट है, कोई टेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सीधा उसके घर जाओ, उसका घर तोड़ दो, इंसाफ हो गया। हमारा देश ऐसे ही चलेगा। ये देखो, एक बलात्कारी को बचाने की कोशिश। सुनो एक सेकंड भैया, दोबारा बोलना, क्या कह रहे थे अंकल? किसी भी को अगर इल्जाम लग गया तो हमारे बाबा जी बोलेंगे ये कातिल है, इसका घर तोड़ दो, इंसाफ हो गया। ये आज हमारा देश इस दिशा में जा रहा है। मोमिन खान इनका नहीं, वो बेटी नहीं, सुन, अगर वो बेटी तेरी होती, वो बेटी तेरी होती क्या करता फिर? नहीं, वो बेटी तेरी होती, वो बेटी तेरी होती क्या करता? मुझे बताना, वो बेटी तेरी होती, वो बेटी तेरी होती, अरे निकल जा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जय श्री राम, जय गौ माता की सभी ने भाई, सबसे पहले अखिलेश यादव ने अपना डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है। क्योंकि जिस हिसाब से वो दोगली बातें हैं उसकी, और जिस हिसाब से उसकी पार्टी की विचारधारा है कि एक टोपी वाला रेप करता है, दूसरा उसकी सुरक्षा करता है, तो सबसे पहले इन्हें जरूरत अपने डीएनए टेस्ट कराने की है। और ये कभी भी हिंदुओं के हक की बात नहीं करते, और वो हिंदू के हक की बात करेगा कहाँ से? जिसने इतना बड़ा, जिसके बाप ने इतना बड़ा भाई हिंदुओं को, जो जिस हिसाब से राम मंदिर तोड़वाया, लाखों कार से वो गोली चलवाई, तो वो कभी भी हिंदू के हित की बात कभी नहीं करेगा। ठीक है। और जब भी कोई मुस्लिम, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं कभी विशेष समुदाय ये नहीं करूँगा, जब भी कोई ऐसा रेप करता है, बच्चों के गले काटता है, तो कभी ये विपक्ष कभी नहीं बोलता। और आज जैसा अभी तुमने देखा ना, दोगला तो खड़ा था, ये भी हिंदू ही था, है ना? तो ये पहले अपने ऐसे डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है इनकी, क्योंकि इनके अंदर जो खून है ना अकबर बाबर का ही है, ये सारे वो इनकी जरूरत है टेस्ट कराने की। इन्हें पता लगनी चाहिए कि देश के अंदर जब तो ऐसे दोगले हैं, कभी इन हिंदुओं का विकास नहीं हो सकता, और हिंदू हमेशा ऐसे ही दबता रहेगा, ऐसे ही मरता रहेगा। इन्हें जरूरत है सबसे पहले। और दूसरी बात ये है, समस्त हिंदू वासियों से और समस्त यूपी वालों से, खासकर यूपी वालों से, भाई 4-6 महीने चुनाव के रह गए, और उस इंसान के, अगर जो विपक्ष आज ये कह रहा है कि भैया अब ये जितने भी अब जो धर्मांतरण पर लेके और लव जिहाद को
को लेकर जो कानून बनाया गया यूपी के अंदर कि भाई चुनाव के चक्कर में, भाई चुनाव के चक्कर उस इंसान की अगर गोरखपुर से सफर देखें, यूपी तक का सफर देखें, उसने आज तक चुनाव के लाजिम कुछ करा ही नहीं। उसने गर्व से कहा कि सबसे पहले मैं हिंदू हूं, उसके बाद सबके बारे में बात करता हूं। तो भाई अगर वो इंसान इतना कर रहा है तुम्हारे लिए, तो इस जातिवाद से बाहर आके और जो तुमने ये लालच और जो ये जो जहर जो जातिवाद का घोल रखा है, इससे बाहर आके उस इंसान तुम्हारी जरूरत है यूपी के अंदर। और आने वाले समय में सिर्फ यूपी के अंदर नहीं, योगी आदित्यनाथ जैसे इंसान की पूरे भारत को जरूरत है, वरना ये हिंदू ऐसे ही मरता रहेगा, ऐसी छोटे छोटे बच्चों के रेप होते रहेंगे और ऐसी गले करते रहेंगे। अच्छा भैया, अखिलेश यादव के पिताजी हमेशा कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, यूपी में अधिकतर ये लड़की सिर्फ एक समुदाय द्वारा क्यों होती है? भैया वो समय गया कि जब लड़के थे गलती हो जाती थी, अब चाहे लड़का हो चाहे बुढ़ा हो, गलती करेगा उसकी सजा मिलेगी। और उसके घर बुलडोजर पहुंच भी गया है, कार्रवाई हो भी चुकी है, ठीक है ना। तो वो समय जा चुका है, विचारधारा वो चेंज हो चुकी है कि जब लड़के थे गलती करते थे, तो अब बाबा है हो जाती है गलती, ऐसी बुलडोजर अपना गलती से पहुंच जाती है, गलती से घर आ जाते हैं। गलती में आप लोग घर तोड़ देंगे। यूपी में शासन प्रशासन लोकतंत्र नाम की चीज नहीं। किस शासन प्रशासन की बात है? एक बात बताओ ना, आज जब वो इंसान जब खुलेआम जब सारे भाई गरीब आदमी जो है ना, जिसकी बच्ची के साथ होता है ना, वो चक्कर मार के उसकी एड़ियां उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, तब भी उसे इंसाफ नहीं मिलता। आज कम से कम उस बाप की छाती से पूछो उसे कितना, कम से कम मैं अगर उसकी बेटी के साथ जो हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम उसे इंसाफ तो मिल गया। अब जाके कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा, जाके थानों के चक्कर काटेगा, वो किस चीज़ के वेट करेगा? तो ऐसा नेता तो मैं कह रहा हूँ पूरे भारत के अंदर होना चाहिए। और भाई मैं बस ये मेरा लास्ट यही कहना है कि जितने भी यूपी वाले हैं भाई, इस बार जो हुआ है उस चीज़ ने मैं दोबारा मत दोहराना, इतिहास मत दोहराना, वरना आने वाले समय में खुद पछताओगे कि हमने गलती बहुत बड़ी कर दी। 4-6 महीने बाद चुनाव है और पूरे भारत को अभी जरूरत है, पूरी यूपी वालों को योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की। तो भाई हाथ जोड़ के हम तो ऐसे करके आपसे बोलते हैं कि भैया आने वाले चुनाव में भारी मतों से विजय बनाए भाई योगी जी को। सिर्फ हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, आज हम किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं रख रहे, किसी पार्टी से सिर्फ उम्मीद रख रहे हैं आने वाले समय के लिए योगी आदित्यनाथ से। हमने वो चाहिए और प्रधानमंत्री सीट भी चाहिए भाई। प्रियंका गांधी हमेशा कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज इस केस पे उनका एक बयान नहीं आया। अयोध्या जहाँ आप लोग राम राज्य की बात करते हैं, वहाँ पे ऐसी नहीं, ऐसा है ना कि उस अभी बयान इसलिए नहीं आया कि क्योंकि वो जो रेप करा है वो किसी हिंदू ने नहीं करा, वो एक टोपी वाला है। अगर वही किसी तिलक वाले ने करा होता तो उसका बयान क्या, वो रोड पे आके धरना देने बैठ जाती कि ये देखिए ये योगी राज में ये हो रहा है। तो इसलिए सब साइलेंट है, विपक्ष इसलिए ही साइलेंट है क्योंकि उस टोपी वाले की जगह कोई तिलक वाला नहीं है, इसलिए साइलेंट है विपक्ष। अगर वहीं कोई तिलक वाला होता तो ये हाहाकार मचाते, पूरे देश में धरना करते और योगी प्रशासन को लेकर और योगी के कानून व्यवस्था को लेकर शोर मचाते खूब दबा के। इनका यो काम है, वोट बैंक खराब। सबसे बड़ी बात एक चीज और मैं जोड़ूंगा इसमें कि अगर आज जो गौ हत्या हो रही है, जितनी गौ तस्करी हो रही है गौ माता की, उसके अंदर योगी जब समाजवादी पार्टी थी, जब समाजवादी पार्टी ने राज था, उस समय क्या होता था, खुलेआम तस्करी में बूचड़खानों को लाइसेंस दे रखे थे गाय काटने के, भाई काटो खूब दबा के काटो, कोई कार्रवाई नहीं थी। और आज अगर कोई भी गौ तस्करी में पकड़ा जाता है यूपी के अंदर, तो पहले तो उसके छुट्टे पैर में गोली है और दूसरे बाद उस पर गुंडा एक्ट लगा के उसके घर का तोड़ ताड़ दिया जाता है। ये है योगी आदित्यनाथ। और आने वाले समय में मैं अब जिससे उम्मीद थी उन्होंने कुछ करा नहीं, तानाशाही नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ जिससे उम्मीद थी 10 साल में उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं, लेकिन जिससे आज इससे हमें उम्मीद है कि अगर भविष्य में भगवान ने चाहिए, गौ माता रानी चाहिए, अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री सीट पर बैठते हैं तो गौ माता राष्ट्रीय माता ही बनेगी और हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। ये पूरी उम्मीद है। तानाशाही नहीं है यूपी में। तानाशाही किस बात की तानाशाही है? इस तरीके से बुलडोजर चला देना, कानूनी कार्रवाई हो नहीं रही है, पहले ही बुलडोजर पहुंच जाता है। नहीं, सबर वेट इंतजार कर रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भैया कोई आएगा, कोई हमें इंसाफ दिलाएगा, रोडों पर जाके धरना रखेंगे तब। देश में कानून है, लोकतंत्र है, उसके न्यायपालिका कानून से बाहर जाकर कर रहा है कुछ, वो उसका खुद के अपने कानून है, खुद उसके नियम है और वो हमें सब पसंद आ रहे हैं, हिंदुओं को पसंद आ रहे हैं, बाकी जो विपक्ष है और जो उनके टोपी वाले हैं उन्हें पसंद नहीं आएंगे। हमें वो खुश भी नहीं करने। हम खुश हैं योगी आदित्यनाथ से और वो उसे पता, और उसे यही पता, उसे अच्छी तरीके से वो इंसान जाता है जो सबके साथ सबके विकास की बात करते थे, उनका कैसा विकास हुआ इस चुनाव में सबने देख लिया, ठीक है। लेकिन वो इंसान ये कहता है कि भैया जो हमारी विचारधारा और जो हिंदुत्व की बात करेगा और जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं की या अपने इस मिट्टी से वफादारी करेगा उसके हक में तो है, और जो इस मिट्टी से वफादारी नहीं करेगा उसके हक में कोई कुछ नहीं है भाई, उसके लिए कोई सुविधा नहीं, कोई उसके लिए कुछ नहीं भाई। कैसे देखते हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो रेप केस हुआ है अयोध्या में उसका डीएनए करवाया जाए, क्या साइंटिफिकली ये पॉसिबल है? पहली बात तो जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें अवधेश प्रसाद बोल रहे हैं, तो अवधेश प्रसाद तभी बोले होंगे जब उनके मालिक बाप दादा अखिलेश यादव बोले होंगे। डीएनए टेस्ट की अगर बात चल रही है तो भैया डीएनए टेस्ट करवा लो। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर कहीं डीएनए टेस्ट साबित हो गया तो क्या आप जितना सजा वो काटेंगे उतना सजा ये काटेंगे? जिस प्रमाण से आप उछल उछल के बातें बोलते हो, कभी कभी वो लोग बोलता है ना मैं ये कर दूंगा, उनसे करवा लो, सारा दूध
का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बदरसा जो इलाका है वहाँ का, भदरसा इलाका है वहाँ का, जो मोहित खान है वहाँ का नगर निगम महामंत्री तो ऐसे कुछ पद पे था समाजवादी पार्टी से। और उसके बाद सरप्राइजिंगली एक बात मैं बता रहा हूँ कि जो पुलिस चौकी है वो उसके घर पे ही थी। उसके बाद जब लड़की खेत से जा रही थी तो बेकरी में बुला के जो रेप किया, पहले राजू ने वीडियो बनाया, फिर मोहित खान ने रेप किया, फिर मोहित खान ने रेप किया, राजू ने वीडियो बनाया। ऐसा भी माना जा रहा है कि उसने ऐसा कर करके 50 से 60 लोगों का मतलब रेप ओप किया है। अब जो आ गया सामने वो तो दिख रहा है, लेकिन आप सोचो एक केस अगर संज्ञान में आ रहा है तो ऐसे कितने केसेस होते हैं जो मुद्दे नहीं उठते हैं, जो दब जाते हैं। कहीं ना कहीं आप डरा देते हो, पैसा देकर चुप करा देते हो। क्योंकि इस केस में भी ऐसी खबर आई है कि जब उसकी माँ गई थी पीड़िता की वहाँ पे कंप्लेन कराने के लिए तो उसको 2000 रुपया दिया गया। 2000 रुपया दिया जा रहा था कि आप इस केस में मोहित खान का नाम ना लो, इस केस में जो उसका नौकर था उसका नाम लो। कितनी दुख की बात है, जो लोग मणिपुर पे छाती पीटते हैं वो ऐसी जगहों पे और संदेशा खली जैसे मुद्दों पे चुप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं ना कि रेप भी ये लोग पार्टी देख के समर्थन और अपोज करता है। क्या ये दुगलाई नहीं है इन पार्टियों का? किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? आज आप एक चीज़ मेरे को एक्सप्लेन कर दो, अगर एक 12 साल की बच्ची का अगर रेप हुआ है उसको आप पार्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हो। मैं सीरियसली एक सीरियस नोट पे बात बता रहा हूँ, अगर गलती से भी इसमें बीजेपी पार्टी का नेता तो छोड़ो, बीजेपी का कोई सपोर्टर तो छोड़ो, अगर एक नॉर्मल वोटर कोई होता ना बीजेपी पार्टी का कि मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, झंडा उसके हाथ में हो, तो ये सारा का सारा विपक्ष उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन कर देता। इन लोगों को सिर्फ ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, ये इंतजार करते हैं कि कैसे उसके तरफ से गलती हो, उनको इससे मतलब नहीं। क्राइम इज ए क्राइम, उसको जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है, जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये ऐसा है ये वैसा है? भाई वो बोला कल्प्रिट है, दोषी है, उसको सजा देने की बात कर रहे हो। तो वहाँ के एमपी अवधेश प्रसाद क्या बोलते हैं? आई एम नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द इंसिडेंट। अबे साले गाली निकल रहा है, बिप कर देना। तुझे पाकिस्तान का एमपी बनाया गया है, अपने ही क्षेत्र के बारे में तुम्हें पता नहीं है 12 साल की बच्ची का, लेकिन हाँ उसको अरेस्टिंग किया जा रहा है तो ये बात तुमको पता है, उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है ये बात तुम्हें पता है। तो ये जितने भी दोगले हिपोक्रेट्स हैं नेता, इन सभी को जेल के अंदर ठूसना चाहिए और किसी के ऊपर मर्जी नहीं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल इज द बेस्ट मॉडल। आपने गोमती नगर का केस देखा था, पानी फेंक फेंक के जो लोग परेशान कर रहे थे, 50-60 के खिलाफ नामदर्ज FIR हुआ है, 8-10 को अरेस्ट कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जो लोग इस तरह का क्राइम करते हैं, जो लोग इस तरह का चीज़ों को क्या बोलते हैं मोटिवेट मतलब वो करते हैं कि बढ़ावा देते हैं, उन सभी मेरी नज़र में मुजरिम है और उनको अरेस्टिंग हो, और चाहे वो MP हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नॉर्मल जनता हो। जैसे प्रज्वल रमन्ना के केस पे छाती पीट रहे थे, जो JDS पार्टी का बस गठबंधन था, जो पार्टी जिसके CM थे कांग्रेस के सरकार में, उसके पापा CM थे, उसके दादा प्राइम मिनिस्टर थे, वो रिलेशन नहीं जोड़े, बट बीजेपी के साथ 4 दिन गठबंधन में था, वो जोड़ रहे थे। तो वो लोग वैसे ही आवाज़ उठाए ना कि 3 दिन बाद वायनाड पहुंच के अपने AC वाली गाड़ी में, और जनता रोक रही है कि आप अपने क्षेत्र के राहुल गांधी MP हैं तो उतर के देखें, और ड्रोन से शूटिंग करा रहे, ये कराना बंद करो। रेप के खिलाफ लड़ो, गलत को गलत बोलो। आइंदा ये पूछने वाली थी आपसे, प्रियंका गांधी जोर जोर से कहती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज कहाँ है वो प्रियंका गांधी? आपको मैं एक और बात क्लियर कर दूं, लड़की हूँ लड़ सकती की जो वायरल फोटो गर्ल थी ना, वो भी इनके अपोज में गई, वो भी गलती से छापा था लोग, उसका भी कुछ उनसे लेना देना नहीं है। इनको बस चाहिए जो बीजेपी से नफरत करता है उसको उठा के जोड़ दो। अरे भैया तू देखना वो लड़की का क्या दोष है। और खासकर सो कॉल्ड, कैमरामैन जरा फोकस करो, एक चीज़ दिखाता हूँ, जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं, जो लोग अपने आप को दलितों का शुभचिंतक बताते हैं, जिनके गले से सांस नहीं निकलती है, गर्दन से खाना नहीं निकलता है कि भैया दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये लड़की दलित समाज से ही आती है। अब उठो, लड़ो। ऐसे ही गरीब बच्चों को टारगेट कर करके रेप करते हैं। उस एक और चीज़ बता रहा हूँ, लेट मी ऐड वन थिंग, उस लड़की के पापा तक नहीं है, ये ऐसे ही तो परिवारों को टारगेट करते हैं। रेप क्या एक दिन में होता है? किसी गाँव में कोई लड़की अगर बार बार अप डाउन कर रही है, किसी जगह से जा रही है, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेलिंग पता लगाया जाता है कि इसके घर में कौन है, इसके पापा कहाँ हैं, घर में कौन कौन लोग हैं, तब जाकर उसको फील्डिंग सेट कर उसको बुलाया। और वो भी बोला गया कि नेताजी तुम्हें कुछ पूछने के लिए बुला रहे हैं। मिलने गई और उस लड़की के साथ मल्टीपल 12 साल की बच्ची के साथ में इस तरीके की वहाँ पे दुष्कर्म किया जाता है। क्या उस अयोध्या में जहाँ आप राम राज्य की बात करते हैं, ये शर्म की बात नहीं है? भाई राम से तो कंपेयर ही मत करो, जो वो जनता राम की सीता की ना हुई वो हमारी होगी। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये जो लड़की का रेप हुआ है ना, इसके बारे में कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, 2 महीने बाद उसका बारे में पता चला है, और ये प्रेग्नेंट हो गई थी तब पता चला है। उसके बीच में ये मल्टीपल टाइम्स उसे बुला कर उसके शरीर का
शोषण किया है। तो ये भी एक चीज़ है जिसके बारे में ऑडियंस को पता होनी चाहिए। और कहाँ राम, कहाँ गंगा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये बीजेपी विरोध में 4 लोग वोट क्या दे दिए, जीत गया, अगली बार जीत के दिखाएगा ये। तो ये जनता समझ रही है। बाकी जितने लोग अलग अलग संगठनों का जो झंडा लेकर घूम रहे हैं, अब दिखाओ अपना जोर। अखिलेश यादव को क्या मुसलमानों पे ज्यादा भरोसा है, 12 साल की बच्ची पे नहीं, जो डीएनए की मांग कर रहे हैं? डीएनए की मांग कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला, अगर वो साबित हो जाता है तो वो बोल दे कि भाई मैं भी सजा काटूंगा। और प्रेम है तभी तो विरोध नहीं कर रहे हो। किसको खुश कर रहे हो? क्या जिन सांपों को जिस गोद में बिठा के आप दूध पिला रहे हो वो आपको छोड़ देंगे? याद रखो, एक दिन वो आपको भी डसेंगे। वो किसी के नहीं है। पूरे यूरोप में 200% के दर से आबादी बढ़ रही है। पूरे भारत में रोज 80,000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 60-70% डाटा इनका है। ये तो खूब हो गया। जो लोग, कुछ लोगों का मैं ऐसा भी स्टेटमेंट देखता हूँ, बोलते हैं भैया तुम्हारे अंदर तो दम नहीं है, हमारे अंदर दम है, तुम 20-20 पैदा कर रहे हो। अबे नीच, 20-20 पैदा करना मर्दानगी की बात हो गई? पढ़ाएगा कैसे? तो तू तो यही करेगा, ऑटो चलाएगा, टेम्पू चलाएगा, फल बेचेगा, मंदिर के आगे बैठेगा और फिर बोलेगा कि मंदिर के आगे भिखारी क्यों बैठे हैं, मंदिरों पे उंगली उठा सकते हो। मतलब मूर्ति बेचना इज गुड, मूर्ति बेचना इज गुड अकॉर्डिंग टू इस्लाम। मूर्ति रंग बेचना होली में ठीक, दिवाली में पटाखे बेचना ठीक, लेकिन होली मनाना हराम है, मूर्ति पूजना हराम है और रंग से होली खेलना हराम है। यही वो दोगलई है और नीचता है जिसका हम विरोध करते हैं। और आप तो 12 साल की बच्ची का बात कर रहे हो। हमने पीरागढ़ी में 4 साल की बच्ची के लिए लड़ाई लड़े थे, पांडव नगर में 3 साल की बच्ची की लड़ाई लड़े थे। तो सोचो, 3 साल की बच्ची हो, चाहे 6 महीने की बच्ची हो, चाहे 90 साल की औरत हो, ये किसी को राक्षस नहीं बख्श रहे हैं। तो इनके साथ भी राक्षस वाला व्यवहार हो और इनको इनके हिसाब से योगी जी ट्रीटमेंट दे। मैं इसी चीज़ के बात बोलूँगा, समर्थन करता हूँ। जिस प्रकार से इस देश में बहुत सारे कांड हुए हैं, राहुल गांधी के नाम भी सुकन्या देवी के बलात्कार से जुड़ा जाता है। आप गूगल पर सर्च कीजिए राहुल गांधी सुकन्या देवी, वहाँ तुरंत आर्टिकल खुल के आ जाएगा। अब कितने चमचे बोलोगे कि इस पर विश्वास मत करना, तो फिर गूगल के बातों का विश्वास, कोई किसी बात का विश्वास मत करो। फिर गूगल में जो चीज़ भी लिखा है उस पर विश्वास मत करो। तो देखिए, ये नहीं कह सकते कि योगी मॉडल फेल हो गया। किसी एक घटना को लेके अगर कहा जाए कि योगी मॉडल फेल हो गया, या आप अयोध्या की, क्या शायद आप अयोध्या की बात कर रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी हार गई तो फिर वहाँ पे बलात्कार हो जाता है, कोई मोइन खान है वो उसमें दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर बुलडोजर भी चल रहा है, तो कार्रवाई तो हो रही है ना। मॉडल फेल तब होता है जब गुंडों को पनाह दी जाती है, मुख्तार अंसारी जैसे, अदीक अहमद जैसे, आजम खान जैसे लोगों को। तो पनाह ही तो दी जा रही है, समाजवादी पार्टी में पनाह ही तो दे रखी है। जो लोग प्रशासन का उपयोग अपनी भैंसों को खोजने में लगा देते थे, आज कम से कम प्रशासन अपराधियों को पकड़ तो रही है, इनकाउंटर तो कर रही है, बुलडोजर तो चला जा रहा है। तो मॉडल कैसे फेल हो गया? तो सक्सेसफुल मॉडल है। डर तो है लोगों के अंदर ना। यही अपराधी जो यूपी में, यही यूपी है ना जो योगी के शासनकाल में लोग तख्ती लगा के थाने में सरेंडर कर रहे थे, और आज भी लोगों के मन में डर है, कानून का डर है। तभी तो बुलडोजर के नाम से थर थर कांपने लगता है, विपक्ष वाले कांपने लगते हैं कि भाई हमारे घर पे कभी बुलडोजर ना चले जाए। भ्रष्टाचारी तो विपक्ष में ही है ना। 1000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई मुलायम सिंह के पास? अगर बुलडोजर की कार्रवाई से थर-थर कांपने लगते हैं तो अखिलेश यादव डीएनए की मांग क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव अपने डीएनए चेक करा लेना। जिस प्रकार से उनकी भाषा बोली है, उनका भी डीएनए चेक कराना चाहिए। कहीं उनके पूर्वज कहीं अरब से तो नहीं आए थे? उनके पूर्वज कहीं अरब के तो नहीं है, अरब के डिसेंडेंट तो नहीं है, कहीं तो अरबी तो नहीं है जो लगातार वैसे लोग का समर्थन करते हैं जो कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो मदरसे में पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी शिक्षा लेना नहीं चाहते, महिलाओं को बुर्के में कैद रखना चाहते हैं, हिजाब की बात करने लगते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा के लिए कभी मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरता है। अखिलेश यादव कभी नहीं कहते कि मुस्लिम बहनों को शिक्षा मिलनी चाहिए, नहीं कहते ना। फ्री का इलाज दे दोगे, 8,500 रुपये दे देंगे पर मंथ, 1 लाख रुपये दे देंगे, कहाँ से देंगे भाई? आपने तो अरबों खरबों की संपत्ति बना ली यादवों के नाम पे, मायावती ने बना ली दलितों के नाम पे, तो संपत्ति आपने जो बना ली है। नहीं, मायावती ने बोला है इसमें कि डीएनए की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के टाइम पे कितने डीएनए हुए थे? वही बात है ना, डीएनए होना चाहिए, नहीं हुआ तो आज होना चाहिए डीएनए जांच। अच्छा। होना चाहिए, फोरेंसिक होना चाहिए, सारी सिस्टम व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। अखिलेश यादव मांग कर रहे तो बढ़िया है, डीएनए का जांच होना चाहिए ना। तो फिर जाति के नाम पे क्यों भड़क रहे? जाति पूछेगी तो क्यों भड़क गया? जाति कैसे पूछ सकते हो? जब डीएनए की मांग रहे तो जाति का भी प्रमाण पत्र मांगना चाहिए, जाति भी पूछना चाहिए ना। और यही अखिलेश यादव है ना जिनके शासनकाल में जिनके गेस्ट हाउस कांड मायावती के साथ हुआ था, मायावती को भागना पड़ा था और उसके बीजेपी के नेता ने बचाया था। तो ये भी तो अखिलेश यादव को पूछना चाहिए ना कि डीएनए उस समय क्यों चेक नहीं किया गया? डीएनए उस समय चेक करना चाहिए था ना कि मायावती के साथ किसने छेड़खानी की, उनका बलात्कार करने का प्रयास किस पार्टी के नेताओं ने किया, उनको क्यों भागना पड़ा उत्तर प्रदेश से। तो ये तो उसका उत्तर तो अखिलेश यादव को देना चाहिए ना, आज 5 में जाके देना चाहिए ना। मुलायम सिंह एक शिक्षक थे, अरबों खरबों की संपत्ति उनके कहाँ से बन गए भाई? कहाँ से? तो क्या यही आप लोगों का राम राज्य है? अयोध्या को तो आप राम राज्य की तुलना करते थे उनसे। राज्य चल रहा है, कहाँ चल रहा है? महिलाओं बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है। मुल्ला कार्रवाई हो रही है कि नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए, कानून संविधान बना हुआ है, फिर भी क्राइम हो रहा है। क्राइम में समय समय के साथ क्राइम के जो प्रावधान है, नियम है, संविधान में उसमें प्रावधान किए जाते हैं, उसमें संशोधन किया जाता है, कठोर कानून बनाए जाते हैं। आज योगी ने लव जिहाद पे कानून बनाया कि नहीं? पहले लव जिहाद पे कोई कानून नहीं था। अखिलेश यादव जो है, अयोध्या में जो रेप केस हुआ उसके ऊपर डीएनए की मांग
मांग कर रहे हैं। 12 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला है, उस पे भी अखिलेश यादव की ऐसी सोच। नहीं, ये तो घृणित सोच इन लोगों की है ही है। और देखिए, ये आज से नहीं है। इनके पिताजी जो है वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसे ही एक कुकृत्य हुआ था और उन्होंने कहा कि जो है बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये लोग तो ये अखिलेश यादव की तो मांग करेगा ना, वो क्या करेगा? ये भी पूरा जग जाहिर हो चुका है कि वो वर्तमान सांसद अवधेश पासवान का बहुत ही करीबी है, समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और कई बार उनके साथ बड़े क्लोजनेस मतलब बॉडी लैंग्वेज में बैठे हुए दिखाई देता है तमाम मीटिंग में, तमाम सारी चीज़ों में। तो आज जब चीज़ें ये जग जाहिर हो गई, आप बताइए, ये मैटर आज का नहीं है कि आज गैंगरेप हुआ। ये 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, 2 महीने से उसके साथ ये लोग दुष्कर्म कर रहे थे और जब वो प्रेग्नेंट हुई है बेचारी, तब जाकर के पता चला, तब जाकर के चीज़ें आई। अब वो 12 साल की बच्ची जो काम करती थी, जो कहीं न कहीं काम करके निकल रोजगार कर रही है, वो बेचारी मतलब उस समय ये कहने का मतलब इन लोगों का दबदबा अवधेश पासी भाई, उसके बाद क्या कहते हैं नगर, ऐसे लोगों के दबदबा में वो कैसे अपनी बात कहाँ कहती। वो तो मान लीजिए कि भाई मीडिया ने उसकी बात सुना और धीरे धीरे बातें लोगों तक पहुंच गई। नहीं तो तमाम ऐसे लोगों का, इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके पदाधिकारियों ने, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने तमाम ऐसे नाबालिग लड़कियों का रेप कर दिया, तमाम ऐसे औरतों के साथ दुष्कर्म कर दिया जो आज तक पता नहीं है। वो तो कहीं मीडिया में तो पता चल रहा है, नहीं तमाम ऐसे इन लोगों ने कर दिया जहाँ पता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने जो, आप बताइए, इन्होंने इस चुनाव में जो पीडीए फार्मूला लाया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अगड़े को इनके मतलब नहीं है, खाली गेम खेलते हैं। अभी इन्होंने खाली एक तुष्टीकरण करने के लिए जब ये दिल्ली में आकर के बैठने लगे तो वहाँ पे भी इनके जो है क्या कहते हैं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो खाली होने वाली थी उसको इन्होंने भरने का काम किया और उसमें इन्होंने एक माता प्रसाद पांडे जी को दिया, ये दिखाने के लिए कि हम ब्राह्मणों की फिक्र करते हैं और अब 2027 हम ब्राह्मणों के नाम पे लड़ेंगे, लेकिन कहीं अगड़े के लिए कोई लाभ देने का काम नहीं करेंगे। सर, ये रेप केस है, इसमें जातिवाद या फिर धर्म से ना जोड़कर एक्शन लेना चाहिए, पर क्या आप मानते हैं यूपी में योगी मॉडल फेल हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी मॉडल फेल होता तो आज ये डीएनए की मांग नहीं करते। आज इनकी नानी याद आ गई है अखिलेश यादव की और अवधेश पासी की। और दूसरी बात, मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने इस चुनाव में जो पीडीए फार्मूला दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हम इन तीनों को जो है वो सशक्त करने का काम करेंगे। तुम यही काम कर रहे हो कि वो जो दलित लड़की है, 12 साल की लड़की है, उसके साथ रेप हो रहा है और तुम्हारी ही पार्टी का पदाधिकारी रेप कर रहा है और तुम जो है आकर के आप उसके साथ न्याय न करके उसके डीएनए की मांग कर रहे हो। और उसके बाद तुम क्या कहते हैं कि अल्पसंख्यक को सशक्त बनाने का काम कर रहे हो। पीडीए फार्मूला जो दिया 2024 चुनाव में कि इन तीनों को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को और दलित को सशक्त करने का काम करेंगे, तो अल्पसंख्यक को तुम सिर्फ मतलब क्या, अल्पसंख्यक को तुम रेप करने के मामले में सशक्त करना चाहते हो कि अल्पसंख्यक सिर्फ रेप करे? अल्पसंख्यक को मतलब यह है कि उनके रोजी रोजगार, उनके आर्थिक चीजों को बढ़ाने का काम करो और तुम उनको बढ़ावा दे रहे हो कि वो रेप करें। ये समाजवादी पार्टी का असली चरित्र है। और ये वही मायावती ने भी आज कहा है कि अखिलेश यादव डीएनए की मांग तो कर रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी के टाइम पे कितने डीएनए होते थे? अरे एक बार वो अपना डीएनए टेस्ट करा ले। क्षमा चाहता हूँ, हमें ये बात एक ऐसे नेता पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बार वो अपना डीएनए टेस्ट करा ले। उनके पिता का नाम मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव जो होता है वो एक अलग जो है उसका जो है वो होता है, और सिंह या तो सैतवार में आता है या तो ठाकुर में आता है।